हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ डेथ के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एमसी को कहीं देख रहा होता है। अब यहाँ पे और भी बच्चे हैं क्या? अब यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल कोर हैं सारे मेरे हैं। एब्जॉर्ब सिस्टम का मैसेज आता है, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, अब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है। ये क्रिस्टल कोर का ऑरा एक मेन सोर्स है जिससे अवेकन लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण जितने भी अवेकन लोग हैं वो डंजन में जाते हैं ताकि वो क्रिस्टल को ढूंढ सकें और उसके कारण अपनी स्किल को इम्प्रूव करके और इन क्रिस्टल को बेच सकें। क्या मैं अवेकन पहले से नहीं बन गया? मैं ये क्रिस्टल को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाया? ऑब्जर्व उसी गुस्सा और होता है। फिर वो देखता है उसके पास कहीं से कुछ एनर्जी आ रही होती है, ब्लैक टाइप की। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है, बट मैं श्योर हूँ कि ये क्रिस्टल कोर के अंदर से नहीं आ रहा। ये तो डेथ हो रहा है जो मॉन्स्टर के अंदर से निकल रहा है। अगर मैं मॉन्स्टर के अंदर से ऑरा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो मतलब मुझे अब क्रिस्टल की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस मॉन्स्टर को मारना है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जैसे ही मुझे ये पता चला मैं अपने रास्ते पे निकल गया। जितनी पावर मेरे पास अभी है इस पावर के साथ जिंग चू से रिवेंज लेना तो आसान होगा। स्वयं से फ्लाई करके उतरता ज़मीन पे। चाबी क्या ये मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए बंद करना चाहता था? अब मैं इस कमीने को कैसे जाने दूँ? यहाँ से निकलने से अच्छा सबसे पहले मुझे अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है। पहले साल जब मैं डंजन में कैद था मैंने 1,75,565 मॉन्स्टर मैंने मारे। इसके बाद से मुझे मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए मुझे अपना डेथ आर्मर को पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें दिखाते हैं एमसी किसी मॉन्स्टर के हाथ पे पैर रखता है और उसका हाथ उखाड़ देता है। इन जितने भी सालों में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। 1 साल पहले तुम क्या देख रही हो? इसे देखो, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अवेकन लोगों में। लोग कहते हैं अगर तुमने इसे ढूंढ लिया तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम एक बड़ा सा घर आराम से खरीद सकते हो। इतने बड़े समुद्र में रियलिटी और इल्यूजन के बीच में जब डोर के अंदर की दुनिया रिस्टार्ट होगी तभी एक चाबी क्रिएट होगी। डोर के अंदर की दुनिया रिस्टार्ट होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब डोर के अंदर के सारे मॉन्स्टर मर जाएंगे डोर के अंदर की दुनिया दोबारा रिस्टार्ट होगी। जैसा जिन्यू ने कहा था यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, इन सब मॉन्स्टरों को मारना। इसके अगले साल मैंने 3,86,170 मॉन्स्टर मैंने मारे। इसके अगले साल मैंने 1,88,702 मॉन्स्टर मैंने मारे। प्रेम से थका थोड़ी सी सांस लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारे के सारे मॉन्स्टर में नहीं मार पाऊँगा। हम दिखाते हैं एमसी समुद्र के किनारे पे खड़ा रहता है। तो हमें दिखाते हैं समुद्र के अंदर से मॉन्स्टर की आंखें दिख रही होती है और एमसी सामने खड़ा होता है। जितने भी मॉन्स्टर अभी तक निकले हैं वो सब इस समुद्र से निकल रहे थे। एमसी थोड़ा देखता है, फिर हम देखते हैं एमसी के सामने कुछ बहुत बड़ा सा आ जाता है। इतने सालों मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स लड़ाई करी है उनकी रैंक बढ़ती चली गई है। इस बार एस रैंक का मॉन्स्टर आया है। फिर एमसी अपना आर्मर पहन लेता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एमसी पे हमला कर देता है। एमसी दीवार में घुस जाता है। अगर मैं अभी ध्यान नहीं देता तो मैं मर चुका होता। हम देखते हैं एमसी अपना कुछ परछाई जैसा अटैक बना के जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी मॉन्स्टर के मुँह के सामने अपना अटैक बना के आता है। फिर हम देखते हैं ब्लड गिरा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी को थोड़ी चोट लगी होती है। फिर हम देखते हैं एमसी के पेट के आधा हिस्सा गायब होता है और एमसी बोलता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मरना सबसे ज़्यादा सही था। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी इसी हालात में मॉन्स्टर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं कैसे जिन कून का चेहरा भूल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी की चोट पूरी हील हो जाती है और एमसी बोलता है लेकिन मैं जिन यू को कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे लिए इंतजार कर रही है। मुझे इन सब मॉन्स्टर को मारना होगा और मुझे वो सेरफीस को ढूंढना होगा और मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। 20 साल बाद इस साल में एक भी मॉन्स्टर नहीं मार पाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा है, ग्रिफिन। ये लाइट से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और ये जो पेड़ है परफेक्ट जगह है मेरे इस मॉन्स्टर पे हमला करने की। यही मेरा मौका है। तो एमसी उस मॉन्स्टर की गर्दन पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं एमसी के हमले की वजह से उसको चोट लग जाती है थोड़ी। तो मॉन्स्टर एमसी पे अपने पंजे से हमला करता है। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, इसको मैं पूरे साल नहीं मार पाया। और वो मॉन्स्टर हमला कर देता है एमसी पे। एमसी उस हमले से बच जाता है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक हमला तैयार करता है अपना। क्या ये वाली ट्रिक दोबारा? अब मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। मुझे पूरा 1 साल हो गया लेकिन ये फिर से इसी अटैक से मुझ पर हमला कर रहा है। जल्दी जल्दी भागो, ये बहुत ज़्यादा पास आ रहा है। एमसी अपना एक मूव तैयार कर रहा होता है। फिर एमसी अपना एक पोर्टल टाइप का कुछ खोल देता है, उसी के अंदर सारे अटैक चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रिफिन बोलता है इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि तुम कब पलटोगे। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एमसी के पीछे सेम अटैक कर देता है। वो अटैक एमसी पे लग जाते हैं। वो अटैक एमसी पे लग ही रहे होते हैं तभी ग्रिफिन वहीं पे आ जाता है। तो वो ग्रिफिन बोलता है तुम छोटी सी चीज़, इस ग्रिफिन की मैजिक अटैक स्पीड और पावर बिल्कुल इनविंसिबल जैसी है। ये एक ही एसएस रैंक मॉन्स्टर है जिससे मैं पहली बार मिला हूँ। फिर वो ग्रिफिन बोलता है मेरे स्लेव बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
क्या कहना है तुम्हारा, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? तुम सच में हाई लेवल के मॉन्स्टर हो जो इंसान को इस तरह से टॉर्चर कर रहा है, लेकिन अब मुझे भी इंसान कहा नहीं जा सकता। तुमने मेरे सामने हिम्मत कैसे करी स्ट्रॉन्ग दिखने की? तुम्हें मरना है क्या? फिर वो एमसी पे हमला कर देता है। जब मैं मरने की कगार पे था तो ये ब्लैक टाई थी मेरे आसपास, अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी। थोड़े समय के लिए इस मॉन्स्टर के अटैक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, और जितने भी अटैक मैंने इस मॉन्स्टर पे करे थे उन्हें हील नहीं करा जा सकता। तो एमसी बोलता है तुम्हें मुझे कोई चांस देना ही नहीं चाहिए था, जाओ अब मरो, डेथ ने कट। और एमसी इतना खतरनाक हमला करता है, मॉन्स्टर की गर्दन कट जाती है और पीछे से सारे पहाड़ कट जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर मर चुका होता है। चलो रीस्टार्ट चालू हो चुका है। फिर हम देखते हैं ऊपर से एक रोशनी आ रही होती है। एमसी देखता है उस रोशनी में से कुछ बच्चे जैसे दिखने वाली चीज़ आ रही होती है। एमसी चिल्लाता है सेरेफ। फिर एमसी कूदता है, एमसी अपने पंख लाता है। एमसी उस चीज़ के पास जा रहा होता है। एमसी उसके ऊपर आने के बाद उसके ऊपर हाथ रखता है, उसके हाथ उसके अंदर चले जाते हैंगे। फिर हम देखते हैं वो चीज़ थोड़ी चौंक जाती हैगी। एमसी बोलता है हिलो मत, जल्दी मुझे दो। एमसी चिल्लाता जल्दी से मुझे वो चाबी दो। हम देखते हैं वो चीज़ अपना आकार बदलने लगती है, फिर वो कुछ और अजीब सा दिखने लगती हैगी। फिर वो बैठने वाली पोजीशन पे जाती है और उस चीज़ के सीने पे चाबी रहती है। फिर एमसी उस चाबी को ले लेता है। फिर एमसी रोते हुए बोलता है आखिरकार मुझे मिल गया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।